आज आपसे कुछ दिल की बात करनी है। 2018 में मैं एक पाकिस्तान की बेहतरीन कंपनी में नौकरी कर रहा था। जॉब टाइटल तो पीआर मैनेजर का था, लेकिन काम इतना कोई इंटरेस्टिंग नहीं था। क्योंकि अगर आपने कॉर्पोरेट्स में काम किया है तो आपको पता होगा कि जो प्रोसेसेस होते हैं वो काफ़ी स्ट्रीमलाइंड होते हैं, तो क्रिएटिविटी और ग्रोथ का इतना कोई स्कोप नहीं था। और एटलीस्ट दैट वाज ट्रू फॉर द कंपनी दैट आई वाज वर्किंग फॉर। एनीवे ये सब बातें मुझे पता थी, लेकिन फिर भी मैं उस कंपनी में जॉब इसलिए कर रहा था क्योंकि भाई पाकिस्तान की बेहतरीन कंपनी है, सबको नाम आता है, किसी को बताओ तो वाह वाह होती है, तारीफ होती है। तो बस कर रहे थे। 1 साल गुजर गया काम करते हुए और मेरा इंक्रीमेंट लगा, बोनस इंक्रीमेंट्स वगैरह लगे। इंक्रीमेंट जब आया ना तो वो इंक्रीमेंट था 4,000 रुपये का। तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो बहुत कम है। तो आई वेंट टू माई बॉसेस, मैंने उनसे आर्ग्यू किया, पूछा कि यार 4,000 तो बहुत कम है। तो उन्होंने बताया कि यार कि फाइनेंशियल ईयर ऐसा गुजरा है तो सबका इतना ही लग के आया। अब इस सिचुएशन में आपके पास दो ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर एक ये है कि आप अपने हक के लिए लड़ो, आर्ग्यू करो, और होना वही है जो हो चुका हुआ है, क्योंकि बड़ी कॉर्पोरेट्स के अंदर जो डिसीजन ले लिया हुआ है वो ले लिया हुआ है, और बहुत बहुत रेयर होता है कि किसी एक बंदे के लिए एक्सेप्शन की जाएगी। और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप कहो कि दैट्स इट, आई एम गोइंग टू स्विच, मैं कोई और जॉब ढूंढने लगा। एंड दैट इज़ व्हाट आई डिड। मैंने दूसरी जॉब ढूंढना शुरू की, काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए, काफ़ी टेस्ट्स दिए, और हर चीज़ मैंने की, और साथ जॉब कर रहा था। और साथ ही साथ मैंने फ्रीलांसिंग एक्सप्लोर करना शुरू की। मैंने अपवर्क पे अपना अकाउंट बनाया। तब कनेक्ट्स का सीन नहीं होता था, तो हर जॉब जो मुझे लग रहा था मैं जिसमें अच्छा हूँ मैंने उसके लिए अप्लाई किया। बस उसके लिए भी वेट करा, किया, करा। मानूर इज़ कराची, तो वहाँ से ये करा है। तो खैर जॉब के लिए वेट किया। एक बहुत नॉट एक लेकिन काफ़ी जो वाज़े डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा था ना ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन में और सीवीज वगैरह ड्रॉप करने में, वो ये था कि जब आप सीवीज वगैरह ड्रॉप करने जाते हो किसी कंपनी के अंदर, या फिर आपको सिफारिश चाहिए, आपको रेफरेंसेस आपसे मांगते हैं, आपको लोगों को प्लीज़ करना पड़ता है कि यार के भाई, बाजी एंड सर मैडम करना पड़ता है, सूट पहन के जाना पड़ता है, उबर करीम करके जाना पड़ता है, टैक्सी वगैरह करके जाना पड़ता है, और फिर आपको झूठ बोलना पड़ता है अपनी कंपनी को कि वो मैं बीमार हूँ तो मैं आज नहीं आ सकता, क्योंकि आप किसी और जॉब में अप्लाई करने के लिए जा रहे हो। ऑनलाइन में ये है कि बस आपने बस अप्लाई करना है। अगर उस बंदे को आपका काम पसंद है, उसने आपसे 2 सवाल करने हैं कि अच्छा यार मुझे पोर्टफोलियो भेज दो, या फिर ये काम कर सकते हो, मैं ये जो भी उसने सवाल करना है आपसे, वो आपसे सवाल करेगा, आपने उसको जवाब देना है। उसको जवाब आपके पसंद आ गए, यू गेट हायर्ड, आपको प्रोजेक्ट आपका शुरू हो गया, डिलीवर करो, पैसे मिल गए, ख़त्म। नो नो सर मैडम, नो नथिंग। यू आर गुड एट समथिंग, यू आर गोइंग टू गेट रिवॉर्डेड फॉर इट क्विकली। और अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर लाइक 1 मंथ मुझे मेरा पहला ऑनलाइन क्लाइंट मिल गया। जॉब नहीं लगी मेरी कहीं और, लेकिन मुझे क्लाइंट मिल गया। खैर काम करना शुरू किया, और 1 महीने के बाद मैंने इतना अर्न किया कि जो मेरा मैच कर रहा था, मेरी कंपनी में जितना मैं अर्न कर रहा था, दोनों मैच करने लग गए। 3-4 महीने मैंने अपनी कंपनी और फ्रीलांस को साथ किया, और इसके साथ साथ बाय द वे मैं एमबीए भी कर रहा था, और इस टाइम पे मैं इंगेज भी था। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया मुझे रियलाइज़ होता गया कि यार के फ्रीलांसिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, और मे बी 9 to 5 इज़ नॉट एज रिवॉर्डिंग फॉर मी जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके अंदर। खैर कुछ अरसे बाद मुझे रियलाइज़ हो गया था कि यार के फ्रीलांसिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, और आई थिंक आई हैव टू पिक वन ऑफ द टू। या तो मैं कंपनी में काम करूं या तो मैं फ्रीलांस करूं। लेकिन इतना आसान नहीं होता क्विट करना, क्योंकि जाहिर बात है स्पेशली व्हेन यू आर एंगेज्ड, आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक और इंसान की, और फिर आपके पेरेंट्स होते हैं, फिर आपके पीपल आस्क क्वेश्चंस आपसे, आपके दोस्त वगैरह सवाल करते हैं, यार तेरी 2 साल में शादी है तो कैसे जॉब छोड़ सकता है। तो मैंने ऑब्वियसली मानूर से डिस्कस किया, और मानूर इस टाइम पे फ्रीलांस ऑलरेडी करी थी। 2 साल हो गए थे उसको फ्रीलांस करते हुए। तो मैंने उससे डिस्कस किया, मैंने उससे पूछा कि व्हाट शुड आई डू, और उसने मुझे सपोर्ट किया कि यार के फ्रीलांसिंग इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। और फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, एंड माई पेरेंट्स आर ऑल्सो रियली सपोर्टिव। अगेन क्वेश्चन ज़रूर करते हैं, लेकिन सपोर्ट उन्होंने बहुत ज़्यादा किया था कि डू वट यू थिंक इज़ बेस्ट। जब मुझे घर से सपोर्ट मिल गया था, मुझे अपनों से सपोर्ट मिल गया था, तो फिर मैंने फाइनली डिसीजन ली, और आई लेफ्ट द कंपनी दैट आई वॉज वर्किंग फॉर। I went in freelancing full time, and in 3 months I 5x the amount of money that I was earning in the company. आपसे ये स्टोरी शेयर करने का मकसद ये है कि आपको बता सकूं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ है, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको लग रहा है कि
आप एक चीज़ कर सकते हो और एक चीज़ आपको होल्ड बैक कर रही है, यू नो डू इट। बहुत ज़रूरी है कि आपका अल्लाह पर यकीन हो, ठीक है, और अल्लाह के बाद आपकी फैमिली का सपोर्ट होना और आप अपना सपोर्ट सिस्टम होना बहुत बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर महानूर मुझे मत कहती कि नहीं मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, या फिर मेरे पेरेंट्स मुझे कहते कि यार कि देखो फैमिली की इज्जत की बात है, या फिर कुछ भी कह सकते थे, क्योंकि होता है सबसे बड़ी एग्जांपल ये आती है आपके कजन्स क्या कर रहे हैं, दोस्त का बेटा क्या कर रहा है, इस तरह की एग्जांपल्स आ जाती हैं। तो बहुत आसान था उनका कहना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सपोर्ट सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इनेबल किया कि मैं ये डिसीजन ले सकूं। क्या ये डिसीजन मुश्किल थी? ऑफ कोर्स ये डिसीजन मुश्किल थी, क्योंकि आप एक यूर सेट इन योर वे। आपने सुबह उठ के जाना है, 9 बजे पहुंचना है, आपने 5-6 बजे आपका ख़त्म हुआ टाइम, आपने घर आना है, घर आके आपने अपनी फैमिली को टाइम दिया, खाना खाया, फिर आपने थोड़ा बहुत कुछ कर लिया, बैडमिंटन खेल लिया, और फिर सो गए, फिर अगला दिन दोबारा शुरू। और दिस इज अ साइकिल। आप अगर कॉर्पोरेट्स के अंदर हो तो यही साइकिल है। लुक, आई एम नॉट डिसिंग कॉर्पोरेट्स, बिकॉज मैं जानता हूँ काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो कि कॉर्पोरेट्स के लिए बने हुए हैं और कॉर्पोरेट्स में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं वो उसके अंदर। तो आई एम नॉट डिसिंग दैम। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि मैं फ्रीलांसिंग जब मैंने एक्सप्लोर की तो मुझे फील हुआ कि दिस इज़ फॉर मी, बिकॉज मैं अपनी फैमिली के साथ था 24 आवर्स, ठीक है। अब आज भी मैं अपनी वाइफ के साथ होता हूँ 24 आवर्स, अपनी बेबी के साथ होता हूँ 24 आवर्स, और इसके साथ साथ मैं टाइम निकालता हूँ कि अपना काम करूँ। इन रिटर्न यू गेट व्हाट यू ओड, दैट्स इट। और अगला क्लाइंट पकड़ो, कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आराम से अपना काम करो, डिलीवर करो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लाइंट और मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो फ्रीलांसिंग वर्क फॉर मी। स्टोरी आपको ये सारी बताने का मकसद ये है कि इफ़ यू आर इन अ सिमिलर सिचुएशन जहाँ पे आप सोच रहे हो कि जॉब कर रहे हो और आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो या फिर एक्सप्लोर करना चाहते हो फ्रीलांसिंग, आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट रैंडमली क्विट योर जॉब और भाई फ्रीलांसिंग में आ जाओ। अगेन मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। पहले जैसे मैंने किया था, मैं तो वही कहूँगा कि आई थिंक दैट्स अ गुड वे टू गो अबाउट इट। पहले क्लाइंट ढूंढो, और क्लाइंट आ जाता है तो उसके साथ थोड़ा काम करो। पॉसिबल है कि एक क्लाइंट आपको काम दे और अगला कोई क्लाइंट ही ना आए, या फिर वो आपको रिपीट काम ही ना मिले, ये भी पॉसिबल है। लक की बात भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो एक क्लाइंट पकड़ो, उसको डिलीवर करो, फिर दूसरा क्लाइंट ढूंढो, तीसरा क्लाइंट ढूंढो, और फिर 3-4 महीने तक थोड़ा सा दोनों को बैलेंस करो। ये 3-4 महीने इतने मुश्किल होंगे, क्योंकि मैंने गुजारे हुए इतने, मैंने तो एमबीए के साथ गुजारे हैं यार, मैं तो एमबीए भी कर रहा था उस वक्त। इतने मुश्किल होंगे, लेकिन इन 3-4 महीने में आपको पता चल जाएगा कि whether you are a corporate fit or whether you are fit for freelancing। नंबर 1 प्रायोरिटी है कि अल्लाह पे यकीन रखो और अल्लाह विल हेल्प यू मेक द बेस्ट डिसीजन। ये तो ईमान है हमारा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, जो आपकी फैमिली हो सकता है, आपका कोई लव्ड वन, आपकी फियांसे, आपकी वाइफ, कोई भी आपका बहन भाई दोस्त, जो भी, अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करो कि जो आपको मुश्किल सवाल करें, यस, but they enable you to make the best decision। अल्हम्दुलिल्लाह कि I had मानूर, very supportive wife, I had supportive parents, और अब ये मेरा 5वां साल है कि मैं फुल टाइम फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। So yeah, that was the story, that's the end of the video। Thank you so much for watching, I will see you in the next one, bye bye।